तो जैसा कि आजकल जो है सुपर हीरोज मूवीज और शोज खास तौर पे जो है काफी बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे कि इस साल की शुरुआत में हमने देखा कि हमें जो है जो जबरदस्त किस्म के मार्वल की तरफ से शोज मिले हैं जो कि डिज्नी प्लस पे एयर किए गए थे, जिसमें से एक वांडा विजन और दूसरा द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर था। और ये दोनों शोज इस तरह के लेवल के ऊपर बनाए गए हैं कि इनको देख के लग नहीं रहा था कि हम कोई टीवी सीरीज या फिर नेटफ्लिक्स की कोई और सीरीज देख रहे हैं, बल्कि इनको देख के पूरी हमें जो एक मूवी वाली फील आ रही थी। क्योंकि बेसिकली इनके बजट्स उतने ही ज्यादा थे जितने एक मूवी के होते हैं। इनकी सारी की सारी सीजीआई वगैरह सेम उसी तरीके से की गई जिस तरह एक मूवी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर हम अपनी आज के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर बात करें तो आज मैं आप लोगों के साथ बेसिकली एक और सुपर हीरो सीरीज के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स के ऊपर शुरू हुई है। इसका नाम है द जुपिटर्स लेगेसी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब सुपर हीरो शोज के अंदर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अगर कोई नई सीरीज आ रही है तो उसके अंदर कुछ नया होना चाहिए, जिस तरह दी बॉयज और अभी रिसेंटली इनविंसिबल आई है। अगर हम उन सीरीज के साथ इस सीरीज को कंपेयर करें तो ये इतनी ज्यादा टक्कर उनको भी नहीं दे पा रही है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ जुपिटर्स लेगेसी का रिव्यू। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जुपिटर्स लेगेसी बेसिकली एक कॉमिक बुक सीरीज के ऊपर बेस्ड करती है जो कि मार्क मिलर ने लिखी थी और ये इमेज कॉमिक के अंदर पब्लिश की गई है। अब इमेज कॉमिक जो है वो एक बहुत ही बड़ा कॉमिक बुक ब्रांड है जो कि आप समझ सकते हैं कि मार्वल और डीसी के बाद थर्ड नंबर पे वही आता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके जो राइटर्स हैं वो वही राइटर्स हैं ज्यादातर जिन्होंने मार्वल और डीसी के अंदर मुख्तलिफ सीरीज लिखी हैं। और अगर हम बात करें मार्क मिलर की तो मार्क मिलर वो शख्स है जिन्होंने मार्वल के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग कॉमिक बुक्स लिखी हैं, जिसमें से एक सिविल वॉर का इवेंट आता है जो कि ओरिजिनल 2006 वाला था, और उसके बाद जो है ओल्ड मैन लोगन। ये दोनों सीरीज जो है मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट और हिट सीरीज थी जिनको मार्क मिलर ने लिखा था। और इन्होंने ही बेसिकली जुपिटर्स लेगेसी को भी लिखा है जिसको अब कॉमिक बुक से अडेप्ट करके नेटफ्लिक्स की एक सीरीज बनाई गई है। तो वैसे इसका फर्स्ट सीजन कंप्लीट कर चुका हूं, तो मेरे पास कुछ अपने रिव्यूज हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस सीरीज को आप लोग के देखने से पहले। तो सबसे पहले अगर हम इसकी ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी जो है कुछ इस तरह से है जिस तरह इसका नाम है, यानी कि जुपिटर्स लेगेसी। तो अगर हम इस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो उसकी स्टोरी जो है दो हिस्सों में बटी हुई है। एक स्टोरी जो कि हमें पास्ट में दिखाई जा रही है 1930s के टाइम पे कि किस तरह से ओरिजिनल सुपर हीरोज को उनकी पावर्स हासिल हुई, और हमें जो प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जा रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि अब इस दुनिया के अंदर बेसिकली वो जो 6 ओरिजिनल सुपर हीरोज थे उनकी वजह से उनके और बच्चे पैदा हुए हैं जिनके अंदर भी सुपर पावर्स मौजूद हैं। और अब वो बच्चे बेसिकली इस नई दुनिया के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 6 लोग थे इन लोगों का बेसिकली एक बहुत ही जबरदस्त कोड था कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन किसी भी इंसान को नहीं मारेंगे, चाहे मामला कितने भी हाथ से क्यों ना निकल जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो सुपर विलन्स हैं वो खतरनाक से खतरनाक होते ही जा रहे हैं, और जो नए हीरोज हैं अब उनको ये कोड फॉलो करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है अराउंड इसी के घूमने वाली है। यही हमारा जो है मेन प्लॉट पॉइंट होने वाला है इस पूरे के पूरे सीजन 1 का। तो इसके बाद अगर हम इसकी कास्ट की बात करें तो उसकी कास्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, चाहे हम उसमें उटोपियन के कैरेक्टर का बात करें या उसके बच्चों के दोनों ब्रेंडन और क्लोई की बात करें या उसकी वाइफ ग्रेस की बात करें, और उसके अलावा जो ओरिजिनल 6 मेंबर थे इस यूनियन के उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे सारी की सारी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा तगड़ी हैं। और यहाँ पे जो इनकी डायलॉग्स डिलीवरीज थी, डायलॉग्स थे वो बहुत ज्यादा औसम थे। मतलब कास्ट ने जो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काम करा इस मूवी को जान देने के लिए, लेकिन फिर भी ये मूवी कहीं ना कहीं लैग जरूर कर रही थी। मतलब ये उस टाइप की सीरीज नहीं है जिसमें आपने एक एपिसोड अभी खत्म करा और अब बस पूरे का पूरे सीजन एक ही दफा में खत्म कर दें। ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ये इतना ज्यादा आपको पकड़ के नहीं रखता है जिस तरह दूसरे और सीजन अभी रिसेंटली हमने देखे हैं। तो सबसे बड़ी जो मुझे इसकी वीकनेस लगी है वो ये लगी है कि यहाँ पे जो सीजीआई इस्तेमाल करी है वो काफी ज्यादा लो है। मतलब कुछ सीन्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि आप कोई सस्ती वाली चीज देख रहे हैं, कोई आप मूवी के लेवल की चीज नहीं देख रहे हैं। और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा और लगी है क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कंटेंट आता है वो काफी अच्छा और पॉलिश कंटेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो फाइटिंग सीन्स थे और जो कुछ उड़ने वाले सीन्स थे सुपर हीरोज के, उसके अंदर की सीजीआई में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। मैंने कोशिश करी कि इस चीज को इग्नोर कर दूं मैं, लेकिन मैं इसको इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था कि इतना ज्यादा वाज़ेह था। ओवरऑल अगर हम इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। इस मूवी के अंदर विलन्स जो हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हैं और उसकी कैटेगरी में मैं ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूंगा वरना आपकी जो स्टोरी है वो स्पॉइल हो जाएगी। और ओवरऑल अगर हम बात करें इस मूवी के कलर्स वगैरह की तो काफी ज्यादा कलरफुल सीरीज थी, इतनी ज्यादा डार्क नहीं थी जिस तरह होती है दूसरी सीरीज। लेकिन यहाँ पे जो उनके कॉस्ट्यूम्स थे मुझे वहां पे भी कमी लगी। मैं समझ रहा था कि इनके कॉस्ट्यूम्स को और बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन ये ऐसे कॉस्ट्यूम्स है जिस तरह के रियल वर्ल्ड में हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर अगर सुपर हीरोज होते हैं तो शायद उनके कॉस्ट्यूम्स ऐसे ही होते। तो अभी के लिए अगर हम बात करें क्रिटिक्स वगैरह की तो इसको कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, बल्कि बहुत ज्यादा लोग तो उससे नफरत कर रहे हैं क्योंकि कॉमिक बुक जो है इसकी काफी ज्यादा औसम है और जिन लोगों की मेमोरीज से जुड़ी हुई हैं वो लोग इसको समझ रहे हैं कि ये सीरीज बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं बनाई गई है। लेकिन मैं अभी के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी सिर्फ हमारा ये सीजन 1 था और इसकी एंडिंग काफी एक अच्छे नोट पे हुई है जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए सीजन 2 के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर हूँ, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट का वो लेवल नहीं है जो कि मेरा दी बॉयज देखने के बाद था, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखने के बाद था। और अगर हम इसकी रेटिंग की बात कर लें तो IMDb पे इसको 10 आउट ऑफ 6.9 मिले हैं, रोटेन टोमेटोज पे सिर्फ इसको 40% मिला है।
और अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी रेटिंग तो मैं इसको सिर्फ 10 आउट ऑफ 7 नंबर ही देना चाहूंगा। वैसे तो मैं इसको और भी ज्यादा कम नंबर दे सकता था क्योंकि मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी है, लेकिन मैंने सोचा कि 7 नंबर देना ठीक होगा क्योंकि ये सीरीज मैंने कंप्लीट कर ली है। अगर ये सीरीज इतनी बुरी होती तो शायद मैं इसको कंप्लीट भी नहीं कर पाता, और सिर्फ इसकी एंडिंग और जो इसकी कास्ट है उसकी वजह से मुझे सीरीज थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग लगी है और मुझे इसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है कि इसके सीजन 2 के अंदर कुछ और ज्यादा जबरदस्त हो सकता है। तो अभी के लिए मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक नेटफ्लिक्स के ऊपर ये सीरीज नहीं देखी है तो आप जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा, लेकिन इससे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाइएगा। अगर आपके पास कोई और सीरीज देखने के लिए नहीं है तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सीरीज देखें। खास तौर पे अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो शायद आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी। अब जैसा कि मैंने तो इसका कोई कॉमिक बुक वगैरह पहले पढ़े हुए नहीं थे, मैं किसी भी कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मैंने इस सीरीज को बिल्कुल ब्लैंक तौर पे देखा था। लेकिन जब मैं इसके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर गया था तो तब भी मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी कंप्लीट नहीं हुई। तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि लोगों को इस सीरीज से नफरत क्यों होने लग गई है, क्योंकि जिन लोगों ने इसके कॉमिक्स पढ़े हुए होंगे वो जरूर जो है एक एक्सपेक्टेशन लेके इस सीरीज को देखने के लिए जा रहे होंगे, और मैं ये समझ सकता हूँ कि ये सीरीज जो बिल्कुल भी उनकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरी उतरी होगी। सो गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू जुपिटर्स लेगेसी के ऊपर, जो कि अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर आजकल चल रही है और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी जा रही है क्योंकि अभी नई नई आई है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपने सीरीज देख ली है तो मैं आज चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि सीरीज के अंदर आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीजें अच्छी नहीं लगी हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का ऑसम कंटेंट एंजॉय करने के लिए। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मुझे वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। मैं अपने चैनल के हवाले से हर एक अपडेट वहीं पे शेयर करता हूँ, लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।